28 साल पहले जब संजय दत्त अपनी हरकतों के कारण सनी देओल से पिटने से बचे थे, 80 और 90 के दौर में सनी देओल का एक अलग ही स्टारडम देखने को मिला। सनी देओल शुरू से ही अपनी बेहतरीन और जबरदस्त डायलॉग बाजी के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय रह चुके हैं और उन्होंने अपनी शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारे स्टार्स के साथ फिल्में भी की। सनी देओल का धाकड़पन उस जमाने के कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों पर एक अलग ही छाप छोड़ता था। यहाँ तक कि सनी देओल के आगे उस दौर के तमाम बड़े खलनायक भी पीछे हट जाया करते थे, चाहे डैनी साहब हो या अमरीश पुरी साहब। हमेशा से ही सनी देओल के किरदार विलन्स पर भारी पड़े हैं, लेकिन असल जिंदगी में सनी देओल काफी शांत स्वभाव के बताए जाते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर उन्हें एक बार गुस्सा आ जाता है तो फिर ना वो आप देखते हैं ना ताब। और सनी देओल के साथ कई सारे स्टार्स के ऐसे किस्से हैं जो समय समय पर वायरल होते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे आज से कई साल पुरानी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का किस्सा, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा होता है कि सनी देओल उस जमाने के एक बड़े एक्टर को पीटने तक की बात कह देते हैं। हम बात करें 1993 में आई फिल्म क्षत्रिय की, जब जेपी दत्ता हमेशा से अपनी मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय रह चुके हैं, तो उन्होंने कई सारी बॉलीवुड सिनेमा को मल्टी स्टारर वाली फिल्में दी हैं और इन दोनों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। ठीक एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ जेपी दत्ता ने क्षत्रिय नाम की फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में उस जमाने के कई दिग्गज अभिनेता थे। क्षत्रिय फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, सनी देओल, संजय दत्त, मीनाक्षी शेषाद्री, रवीना टंडन, दिव्या भारती जैसे बड़े बड़े कलाकार थे, या यूं कहें कि उस जमाने के सभी बड़े सुपरस्टार थे। सुनील दत्त साहब की बात कर लीजिए, या फिर धर्मेंद्र, या फिर विनोद खन्ना, और या फिर सनी देओल, उस जमाने के बड़े बड़े और तगड़े अभिनेता इस फिल्म का हिस्सा थे। संजय दत्त भी उस जमाने में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके थे। जाहिर सी बात है, मल्टी स्टारर फिल्म थी और फिल्म की कहानी के हिसाब से सभी को अलग अलग रोल दिए गए थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और सनी देओल के बीच में बहस हो जाती है। ये बहस फिल्म की शूटिंग को भी रुकवा देती है। अब जेपी दत्ता की इस मल्टी स्टारर फिल्म की कहानी की बात करें तो इस कहानी में दो राज घरानों के रिश्तों के बारे में बताया गया। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान में की गई, जहां पर बड़े बड़े और सुंदर भव्य सेट्स का निर्माण भी किया गया। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इस शूटिंग के दौरान सनी देओल केवल संजय दत्त से खफा हो जाते हैं और इसके पीछे की वजह थी संजय दत्त का नशा करना। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त शुरू से ही एक बिगड़ैल बेटा रह चुके हैं, जो अपने पिता की छुप छुप कर सिगरेट पिया करते थे और नशे की लत ने उन्हें इस कदर बदनाम कर दिया था कि उस जमाने में कई सारे लोग उनके नाम से ही डरते थे। इसके पीछे की वजह थी संजय दत्त का गुस्सैल रवैया। संजय दत्त की अगर बात करें तो उनकी परवरिश सुनील दत्त साहब ने काफी लाड़ प्यार से की थी, तभी तो वो इतने ज्यादा बिगड़ गए कि शुरू से ही उन्होंने गंदी आदतें सीख ली। पिता से छुप छुप कर सिगरेट पीना ये उनके लिए आम सी बात थी, जो आदत बाद में और बढ़ गई। अब हुआ यूं कि जहां फिल्म की शूटिंग जारी थी, वहां पर दूर दराज कोई भी बड़ा होटल नहीं था, इसलिए एक छोटे मोटे होटल में फिल्म की पूरी कास्ट, क्रू, टीम रुकी हुई थी और बदकिस्मती की वजह से सनी देओल वाला कमरा संजय दत्त के पास में ही था। अब सनी देओल जब फिल्म की शूटिंग कर थक जाते थे तो वो कमरे में आराम करने के लिए चले जाते थे। दूसरी ओर संजय दत्त इसके उल्टे थे। अब संजय दत्त कमरे में तो जाते थे आराम करने के लिए, लेकिन वो वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाते थे। नशे की हालत में जोर जोर से चीखते चिल्लाते थे, जिससे बाकी सदस्यों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी सनी देओल को, क्योंकि उनका कमरा बिल्कुल पास में था। एक दो बार जब समझाने बुझाने के बाद संजय दत्त नहीं माने तो सनी देओल का पारा चढ़ गया। अब हुआ यूं, वो कमरे से बाहर आए और संजय दत्त के कमरे के बाहर का दरवाजा पीटने लगे। बताया जाता है संजय दत्त उस वक्त नशे की हालत में थे और अपने सामने सनी देओल को देख उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स है कौन। सनी देओल उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने संजय दत्त का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन जब सनी देओल को इस बात का आभास हुआ कि संजय दत्त होश में नहीं है, तो उन्होंने उनसे कल सुबह बात करने की सोची। ये सब वाकया हो जाने के बाद जब सुबह हुई तो संजय दत्त को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत सनी देओल के पास गए और कल रात के लिए हुई घटना
के लिए माफी मांगी और सनी देओल ने भी अपना सारा गुस्सा भुलाकर उन्हें अपने गले लगा लिया और बाद में दोनों सुपरस्टार एक साथ फिल्म की शूटिंग करने लगे। हालांकि क्षत्रिय फिल्म ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें सनी देओल और संजय दत्त एक साथ नजर आए। इसके पहले वो योद्धा और क्रोध जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। इस लिहाज से सनी देओल भी भली भांति जानते थे कि संजय दत्त कैसा रवैया रखते हैं। बाद में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने काफी लोकप्रियता बटोरी। फिल्म के गाने भी हिट रहे। फिल्म की कहानी को भी लोगों ने काफी ज्यादा सराहा। ये दिव्या भारती की आखिरी रिलीज फिल्म थी क्योंकि 26 मार्च 1993 को ये फिल्म रिलीज की गई थी। वहीं 5 अप्रैल 1993 को बिल्डिंग से गिरने से दिव्या भारती की दुर्भाग्यवश मौत हो गई थी। इस लिहाज से उनकी ये आखिरी फिल्म थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।